रुको। इस गुफा में वही प्रवेश कर सकता है जिसका दिल साफ हो। मेरा दिल तो सबसे साफ है। मैं जंगल की रानी के लिए दवा लाया था। सबने देखा। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन सावधान, गुफा का हर कोना तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताएगा। जंगल में सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहते थे। कोई घास खाता, कोई फल ढूंढता और कोई ताकत के बल पर जंगल पर राज करता। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था जिसका नाम था वीरू। वीरू बाकी भेड़ियों से बिल्कुल अलग था। वह सिर्फ दहाड़ या पंजों पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि अपनी चालाकी और दिमाग से दूसरों को मात देता था। जंगल के कई छोटे जानवर उससे डरते भी थे। एक दिन खबर फैली कि जंगल की रानी शेरनी बीमार पड़ गई है। पूरा जंगल चिंतित हो उठा। हिरन बोला, अगर रानी ठीक न हुई तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। हमें वैद्य बुलाना चाहिए। तभी वीरू वहां आया और बोला, मैं रानी शेरनी को ठीक कर सकता हूं। मैं इंसानों के गांव जाकर वहां से रानी शेरनी के लिए दवा लाकर दे सकता हूं। सब जानवर हैरान हो गए। तभी लोमड़ी को उस पर शक हुआ और उसने भेड़िया से पूछा, वीरू, तू इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाना चाहता है? जरूर तेरी इसमें भी कुछ चाल होगी। नहीं, मैं सिर्फ अपनी रानी की सेवा करना चाहता हूं और कुछ नहीं। लेकिन असलियत यह थी कि वीरू के मन में एक और योजना थी। उसने सुना था कि इंसानों के गांव में बहुत सारा खाना और खजाना छुपा है। अगर वो वहां पहुंचे तो अपनी भूख और लालच दोनों शांत कर सकता है। वीरू, अगर तुम सच में दवा लाओगे तो मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बना दूंगी। वीरू ने झुककर सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक नई लालसा जाग उठी। ये मौका है मुझे जंगल का सबसे ताकतवर बनने का। रात का समय था। पूरा गांव सो रहा था। वीरू धीरे धीरे खेतों के बीच से होता हुआ गांव की गलियों में पहुंचा। उसे पहली बार इंसानों की बस्तियां देखने का मौका मिला था। वह देखता है कि घरों के बाहर अनाज के ढेर रखे हैं। बकरियां बाड़े में बंधी हुई हैं। बच्चे मीठी नींद में सो रहे हैं। वीरू के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, अगर मैं इनको खा जाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन उसका असली मकसद था गांव के वैद्य का घर। उसने सुना था कि वही बीमारियों की दवा रखता है। वह चुपचाप आंगन में घुसा। वहां दीवार पर जड़ी बूटियां लटक रही थी। वीरू ने सोचा, बस यही चाहिए मुझे। इन्हें ले जाकर मैं शेरनी को दिखाऊंगा और सबको यकीन हो जाएगा। लेकिन तभी वैद्य उठ गया। उसने देखा कि कोई परछाई हिल रही है। वैद्य ने भेड़िया देखा और चिल्लाया। अरे, गांव में भेड़िया! पूरा गांव जाग गया। लोग डंडे, पत्थर और मशाल लेकर दौड़े। वीरू तेजी से भागा और झाड़ियों में छुप गया। छिपते छिपते उसकी नजर मेज पर पड़े एक पुराने नक्शे पर पड़ी। नक्शे में जंगल से लगे पहाड़ों में एक रहस्यमयी गुफा का रास्ता बना हुआ था। दवा तो मिल ही गई, लेकिन ये नक्शा, ये तो सोने चांदी और खजाने की ओर ले जा सकता है। अगर ये सच हुआ तो मैं सिर्फ जंगल का नहीं बल्कि पूरी धरती का मालिक बन जाऊंगा। जंगल लौटकर वीरू ने सबसे पहले दवा शेरनी को दी। शेरनी की तबीयत सुधरने लगी। सब जानवर वीरू की तारीफ करने लगे। वीरू, तू तो सच में बहादुर निकला। अब तो तू जंगल का सलाहकार बन ही जाएगा। वीरू मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में सिर्फ नक्शे की गुफा घूम रही थी। रात को अकेले वो नक्शा खोलकर देखने लगा। उसमें लिखा था, जो इस गुफा को पाएगा उसे बुद्धि और ताकत दोनों मिलेंगी, लेकिन ये खजाना सिर्फ सच्चे दिल वाले को मिलेगा। वीरू ने सोचा, सच्चा दिल? ये सब ढकोसला है। असली खेल है ताकत का, और ताकत मुझे ही मिलेगी। अगले दिन उसने अपने दोस्त खरगोश से कहा,
अरे दोस्त, क्या तुझे पता है, पहाड़ों में एक ऐसी गुफा है जहां अनमोल चीजें छुपी है। चल, मुझे रास्ता दिखा। नहीं नहीं वीरू, वह जगह तो बहुत रहस्यमयी है। वहां से लौटकर कोई नहीं आया। अरे दोस्त, तू सिर्फ मुझे रास्ता दिखा दे, बाकी सब मैं संभालूंगा। खरगोश अन्य मन से राजी हो गया। वीरू और खरगोश पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था। खरगोश डर कर चलता, जबकि वीरू आत्मविश्वास से आगे बढ़ता। वीरू, मुझे डर लग रहा है। यहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। अरे दोस्त, डरपोक मत बन। बहादुर बन बहादुर। खजाना बहादुरों को मिलता है, कायरों को नहीं। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, अचानक सामने एक बड़ा उल्लू प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उल्लू बोला, रुको, इस गुफा में वही प्रवेश कर सकता है जिसका दिल साफ हो। मेरा दिल तो सबसे साफ है। मैं जंगल की रानी के लिए दवा लाया था। सबने देखा। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन सावधान, गुफा का हर कोना तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताएगा। वीरू, यह सही नहीं लग रहा है। चल यहां से वापस लौट चलते हैं। चुप रह, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। वे गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक रोशनी चमकी और रास्ता 3 हिस्सों में बंट गया। दीवार पर लिखा था, लोभ का रास्ता, डर का रास्ता और सच्चाई का रास्ता। वीरू ने बिना सोचे समझे कहा, हम लोभ का रास्ता चुनेंगे, क्योंकि वही खजाना होगा। नहीं वीरू, लोभ का रास्ता हमेशा गलत जगह ले जाता है। शायद असली खजाना सच्चाई वाले रास्ते में हो। वीरू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। जैसे ही वो लोभ वाले रास्ते में गया, सामने सोने चांदी के ढेर दिखाई देने लगे। उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोने के सिक्कों में कूद पड़ा और बोला, हाँ, अब मैं सबसे ताकतवर हूं। लेकिन जैसे ही उसने एक सिक्का उठाया, ढेर अचानक राख में बदल गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। वीरू, ये सब धोखा है। ये सब मुझे डराने की चाल है। असली खजाना आगे होगा। और वीरू बिना रुके गुफा में और गहराई तक बढ़ गया। जैसे जैसे वीरू गुफा में आगे बढ़ा, उसे और भी अजीब नज़ारे दिखाई देने लगे। अचानक एक और भेड़िया सामने आया। वो हूबहू वीरू जैसा दिखता था। स्वागत है वीरू, मैं हूं तेरी ही परछाई। अगर तू असली है तो साबित कर। अरे, ये क्या हो रहा है? दो भेड़िए। दोनों भेड़िए एक दूसरे को घूरने लगे। तभी नकली भेड़िया बोला, मैं असली हूं, क्योंकि मैं जंगल की रानी के लिए दवा लाया। नहीं नहीं, ये झूठा है। असली मैं हूं। तभी गुफा से एक आवाज आई, धोखा करने वाला अपनी ही परछाई से हार जाता है। खरगोश समझ गया कि गुफा वीरू की चालाकी की परीक्षा ले रही है। वीरू, अगर तू सचमुच असली है तो सच्चाई बोल। क्यों आया है यहां? वीरू हड़बड़ा गया। उसने झूठ बोलना चाहा, लेकिन तभी उसकी परछाई भेड़िया हंसते हुए गायब हो गया और वीरू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वीरू, ऐसा मत कर। यह गुफा धोखेबाज को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। अचानक गुफा की गहराई से दहाड़ गूंजी। सामने एक विशाल सुनहरा शेर प्रकट हुआ। उसकी आंखें बिजली जैसी चमक रही थी। वीरू,
तू यहाँ खजाना पाने आया है, लेकिन क्या तू इसके लायक है? हाँ, मैं सबसे चालाक हूं। जंगल का हर जानवर मुझसे डरता है। खजाना सिर्फ ताकतवर को मिलना चाहिए। नहीं, खजाना सिर्फ नेक दिल को मिलेगा, चालाकी और लालच वाले को नहीं। तो तू मुझे रोक कर दिखा। शेर और वीरू में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। पंजों और दांतों की टक्कर से गुफा कांपने लगी। खरगोश डर के मारे एक कोने में छुप गया। लड़ाई के बीच अचानक शेर की दहाड़ गूंजी और पूरा दृश्य गायब हो गया। वीरू अकेला खड़ा था। खरगोश ने धीरे से कहा, वीरू, ये सब बस भ्रम था। गुफा तेरा परीक्षण ले रही है। परीक्षण हो या सच्चाई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही वीरू और खरगोश गुफा से बाहर निकलने लगे, उन्हें दूर से इंसानों का एक झुंड दिखा जो पहाड़ की ओर आ रहे थे। अरे वीरू, ये इंसान यहाँ क्यों आ रहे हैं? शायद ये भी खजाने की तलाश में है। अच्छा है, मैं इनसे चालाकी से काम लेकर असली रहस्य जान लूंगा। इंसान गुफा के पास आए और बोले, ये वही जगह है जहां पुराना खजाना छुपा है। वीरू ने उनका पीछा करना शुरू किया। इंसानों ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर की दीवार पर दबाव डालकर एक गुप्त दरवाजा खोला। वीरू दंग रह गया। अरे, ये तो मुझे नक्शे में नहीं दिखा था। उसने तय किया कि जैसे ही इंसान खजाना निकालेंगे, वह उन पर झपट पड़ेगा। इंसानों ने जैसे ही गुप्त दरवाजा खोला, भीतर से चमचमाता खजाना दिखाई दिया। सोने के बर्तन, चांदी के सिक्के और कीमती पत्थर वहां चमक रहे थे। वीरू की आंखें लालच से चमक उठीं। बस, यही तो चाहिए मुझे। अब ये सब मेरा होगा। वह धीरे धीरे इंसानों के पीछे दबे पांव आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि इंसान खजाने को उठाने से पहले वहां पर जाल बिछा रहे हैं। वीरू, ये लोग खजाने की रक्षा के लिए जाल बिछा रहे हैं। अगर तूने लालच किया तो फंस जाएगा। ये जाल इंसानों को फंसाता है, मुझ जैसे चालाक भेड़िया को नहीं। लेकिन जैसे ही इंसान बाहर निकले, वीरू खजाने पर झपट पड़ा। अचानक दीवार से जाल निकला और वीरू उस जाल में फंस गया। वीरू ने पूरी ताकत लगाकर जाल को तोड़ा और किसी तरह बाहर निकला। उसका शरीर घायल हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में लालच और भी बढ़ गया। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये खजाना मेरा ही होगा। वीरू जख्मी शरीर लेकर जंगल लौटा। वहां सभी जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी लोमड़ी ने पूछा, वीरू, तू इतना घायल कैसे हो गया? वीरू ने झूठ बोलते हुए कहा, गुफा में शेर से लड़ाई हो गई थी, लेकिन मैं जीत गया। वीरू, तू बहादुर है, लेकिन तेरा शरीर कह रहा है कि तू हार के लौटा है। जानवरों को शक होने लगा। तभी खरगोश ने सबको सच बता दिया। वीरू लालच में फंस गया था। गुफा ने उसकी परीक्षा ली और इंसानों ने जाल बिछाया। ये सिर्फ अपने लिए खजाना चाहता है। जंगल में खलबली मच गई। तभी तोता बोला, तो ये रानी की मदद करने नहीं, बल्कि खुद राजा बनने निकला था। वीरू, तूने हमें धोखा दिया। धोखा? नहीं, मैं तो तुम्हें बचा भी सकता हूं। अगर खजाना मेरा होगा तो जंगल भी मेरा होगा, और मेरा मतलब है कि तुम सब मेरे अधीन रहोगे।
ये सुनकर सारे जानवर उस पर टूट पड़े। मगर वीरू चालाकी से भाग निकला और अकेले ही गुफा की ओर चल पड़ा। वीरू फिर से गुफा पहुंचा। इस बार उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह खजाना लेकर ही जाएगा। जैसे ही उसने गुप्त दरवाजे के पास कदम रखा, अचानक पूरी गुफा चमक उठी। सामने फिर वही सुनहरा शेर खड़ा था। वीरू, यह आखिरी चेतावनी है। अगर तू सच्चाई और नेक दिलपन नहीं अपनाएगा तो हमेशा के लिए गुमनामी में खो जाएगा। चुप रह, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वह खजाने पर झपट पड़ा, लेकिन इस बार खजाना अचानक आग में बदल गया। लपटें चारों ओर फैल गईं। वीरू दर्द से चीखने लगा। खरगोश, जो उसके पीछे पीछे आया था, वह बोला, वीरू, रुक जा। अपनी चालाकी छोड़ दे। अगर तू दिल से सच बोले और दूसरों की भलाई चाहे, तभी बच पाएगा। अब क्या सच बोलूं? मैं तो हमेशा सिर्फ अपने लिए जीता रहा। वीरू, अगर तू बदलना चाहे तो अब भी देर नहीं हुई। आग की लपटें वीरू को घेर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सच्चाई स्वीकार की। हाँ, मैं लालची था, मैं चालाकी करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ जीना चाहता हूं, सबके साथ। जैसे ही उसने ये कहा, आग अचानक बुझ गई। खजाना फिर से सोने में बदल गया। वीरू, ये खजाना तेरा नहीं, यह उन सब का है जो सच्चे दिल से जीते हैं। वीरू गुफा से बाहर आया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन बदल चुका था। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, मित्रों, मैंने गलती की। मैं लालच में अंधा हो गया था। लेकिन असली खजाना सोना चांदी नहीं है। असली खजाना है दोस्ती, विश्वास और सच्चाई। वीरू, अगर तू सच में बदल गया है तो हमें साबित कर। वीरू ने फैसला किया कि अब से वो जंगल का रक्षक बनेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने खरगोश से माफी मांगी और कहा, दोस्त, तूने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। धीरे धीरे सब जानवरों ने उसे माफ कर दिया। अब वीरू पहले जैसा चालाक भेड़िया नहीं रहा। वह समझ गया था कि छल और लालच से कुछ नहीं मिलता। उसने आखिरी बार गुफा की ओर देखा और कहा, अब मुझे खजाने की जरूरत नहीं। मेरा असली खजाना यही जंगल है और मेरे सब साथी। तभी गुफा की दीवारों से हल्की सी आवाज गूंजी, वीरू, सच्चाई अपनाने वाला ही असली विजेता है।